वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक यादव एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो अभी तक जो है हमने क्लास 10th का फिज़िक्स के चैप्टर में लाइट पढ़ रहा था। और लाइट में क्या है, हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रेज ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, और साथ में क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भी बारे में पढ़ा। तो अभी का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसमें क्या है, दो टाइप के आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड जो दूसरा आपका इसका टाइप है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। When a beam of parallel rays falls on a smooth and highly polished surface like mirror, then after reflection the rays of beam remains parallel. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी पैरेलल क्या रेज होती हैं। ओके, तो अब देख, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये देख सकते होंगे, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है जो नीचे से क्या है, पॉलिश्ड है, और ये क्या एक मिरर की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, अब हम जब देखेंगे कि कोई भी रीज जो है इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रीज जो है इंसिडेंट हो रहा है, दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। ओके, और जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या है, ये जो रीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये भी क्या है आपस में पैरेलल होती हैं। ओके, तो क्या इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा जो सरफेस है, ये जो सरफेस है स्ट्रेट कह सकते हैं, देखिए ये जो हमारा सरफेस है ये क्या स्ट्रेट होना चाहिए, और जो हमारी ये इंसिडेंट बीम है ये भी पैरेलल होनी चाहिए, और जो ये रिफ्लेक्टेड बीम है, सॉरी बीम नहीं, रे जो है वो भी क्या पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होगा उसे कहेंगे हम क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अब हम चलते हैं क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की क्या है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शंस एंड नॉट रिमेन्स पैरेलल। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस बना हुआ ये किसी तरीके का ये रफ सरफेस कह सकते हैं, या फिर ऐसे क्या जिग जैगी एक जैसे वेव क्रिएट हो रही है। ठीक है, जैसे पानी अगर शांत हो और उसमें अगर हम पत्थर फेंक दें तो उसमें जिस तरीके का वेव क्रिएट होगा उस तरीके का क्या हम सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी जो रेज हैं वो तो पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, इसमें भी क्या रेज जो है हमारी पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही हैं, बट देख सकते होंगे यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद से ये रे जो है इस डायरेक्शन में गया है, और ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में गया हुआ है। ओके, और अगर हम बात करें इस रे की और इस रे की, जो कि रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आपस में क्या पैरेलल नहीं हैं। अब हमें पता कैसे चला कि पैरेलल नहीं है, अगर हम सपोज इस रे को पीछे की ओर ऐसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं क्या आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं वो आपस में पैरेलल नहीं हैं। और जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, ओके, जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम चलते हैं क्या, देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो होता कैसे है। तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा तो क्या रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया जो रिफ्लेक्टर क्या होता है, तो वो होता है कि आपका प्लेन मिरर, या फिर कह सकते हैं मिरर ही, सिर्फ मिरर की बात। तो प्लेन मिरर होता क्या है, सबसे पहले आप एग्जांपल के लिए देख सकते होंगे, आप सभी लोगों के घर में क्या शीशा होगा, वो क्या प्लेन मिरर का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि स्ट्रेट होता है, तो इसीलिए क्या इसे प्लेन कहते हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जो मिरर आपके घर में होगा वो क्या एकदम स्ट्रेट होगा, किसी भी तरह का ऐसे कर्व नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके का कर्व नहीं होता है। ओके, तो इसलिए क्या इसे प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अ प्लेन मिरर इज़ वन इन विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज़ स्ट्रेट इन शेप।
ठीक है। स्ट्रेट इन शेप का मतलब क्या हुआ, वो सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई कर्व नहीं होना चाहिए। अगर कर्व होगा तो या तो वो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या यहाँ पे सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा होता है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज बना रखी है, ये आपका दिखा रहा होगा क्या, पॉलिश्ड सरफेस। इस टाइप में ये जो ऐसे मैंने लाइंस खींच रखी हैं, ये क्या आपको पॉलिश्ड सरफेस को दिखा रहा है कि कोई पेंट जो है हमने इस पर किया है वन साइड पे, और जो ये साइड है आपका, ये क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है का मतलब क्या हुआ, अगर कोई रे सपोज इस पर इंसिडेंट हुई तो क्या किसी एंगल पे क्या है उसी पे मुड़ जाएगी। और वो एंगल कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे एक पैरेलल हम क्या रहा हूँ सॉरी एक परपेंडिकुलर क्या है ड्रॉ करते हैं, जिसको क्या नॉर्मल कहते हैं। और ये जो है एंगल ये आई हो जाता है और ये एंगल आर हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चलो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पहले ही ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। तो आप बस ये देखिएगा, ये साइड क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सरफेस क्या है आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट पे।